नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। सावन के महीने को पावन पवित्र माह माना जाता है। यह माह भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा सदैव करते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि कुछ भी ना हो, यदि केवल एक बेलपत्र ही हो तो वो ही काफ़ी है। केवल एक बेलपत्र मात्र चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी समझी जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंदें मंदार पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूँकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी स्वरूप बसते हैं। वे बेल की जड़ में गिरिजा स्वरूप में, इनके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में, शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इन सभी स्वरूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का स्वरूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। पार्वती जी के प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहा गया है, दर्शनम बिल्व पत्रश स्पर्शनम पाप नाशनम, अर्थात बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन या स्पर्श भी कर लिया जाए तो पाप मुक्ति हो जाती है। बेल का वृक्ष अति शुभ फलदायी है। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, यानी शिव का ही स्वरूप है। इसलिए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। जो श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र अर्पित करते हैं, उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते समय पौराणिक मंत्र त्रिदलम त्रिनाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, अर्थात 3 गुण 3 नेत्र त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले शिव जी आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ या करती हूँ। रुद्राष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व एवं फल है। बेल का वृक्ष अति शुभ फलदायी होता है, लेकिन बेलपत्र को कभी भी सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, चतुर्दशी, संक्रांति काल आदि तिथियों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेलपत्र को कभी भी सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, चतुर्दशी या संक्रांति काल आदि तिथियों को नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से पहले यदि आप उसमें चंदन या अष्टगंध से श्री राम लिखकर चढ़ाते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ को ऐसा बेलपत्र अर्पित करें जिसमें 3 पत्तियां हो और कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल ना हो। पूरी तरह से पत्तियां अच्छी होनी चाहिए। शिवलिंग पे हमेशा उल्टा बेलपत्र रखना चाहिए, यानी कि जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र 3 से लेकर 11 पत्तियों तक की होती है। जितनी अधिक पत्तियां होती हैं वह उतना ही अधिक शुभ फलदायी होता है। बेल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। बेल वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराने से दरिद्रता दूर होती है। धन्यवाद दोस्तों।